शांति बनाए रखें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भैया सब लोग? बढ़िया, आनंद मंगल, नए जोश से भरपूर। ऐसा क्या हो गया? एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ है बच्चों इस दिवाली की छुट्टियों में, हाँ या ना? तुम तो वैसे ही ऊर्जा से भरपूर रहते हो, है कि नहीं? सब घर पे होके आ गए? जो घर नहीं गया उसको कोटा में घर जैसा अनुभव मिला होगा, हाँ या ना? दिवाली घर वालों के बिना, है कि नहीं? भाई सब बढ़िया रहा? पढ़ाई वढ़ाई तो करी नहीं होगी, वो तो एक्सपेक्टेड था ही मुझे, है कि नहीं? क्योंकि पास वाले जो आपके पड़ोसी क्लास वाले, इन निकम्मों ने सीधे मना कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा सर, है कि नहीं? वो बोलते आप कौन सर, क्या पढ़ाते थे? बायो। मैंने कहा हाँ, बताते हैं अभी बायो। हाँ भाई, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो गई थी। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड्स। क्या करने स्टार्ट जा रहे हैं? कंपाउंड्स। 5 मिनट दे रहा हूं, रिवाइज कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन पूछूंगा। टेस्ट कैसा गया था सभी का? किस किस ने ऑनलाइन दिया था बच्चों, किस किस ने ऑफलाइन दिया था? मतलब ऑनलाइन वालों ने तो ऑनलाइन ही दिया होगा, अपन इस क्लास में से पूछ रहे हैं। भाई किसी को जाना हो, ट्रेन व्रेन हो? सबने ऑफलाइन ही दिया था। साकिब भाई क्या हो गया है? तुम तो अलग ही हो रहे हो, शाकाल है। रेशमी जुल्फे हटा ली गई है साकिब भाई है कि नहीं? तू कहाँ था लास्ट क्लास में? क्या बताया था? बुखार, कमजोरी अभी भी है? चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा रिवाइज करो 5 मिनट में, ताकि याद आ जाए कहां पर थे हम, क्या कर रहे थे हम। क्लियर है?
चलिए पढ़ लिया होगा। आते हैं बच्चों सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड NaCl पे। किस पे? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है? टेबल सॉल्ट, नमक। हाँ है ना? किसने बनाया, आपने या हमने? बना हुआ है ऑलरेडी, यस और नो? बस अपन तो क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेन कॉपी रख दें सभी, इधर ध्यान दीजिए। आज अपन 3 से 4 कंपाउंड्स पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान बोर्ड पे आकर्षित होना चाहिए बच्चों। हाँ भाई, NaCl मेरे पास रखा हुआ था सी वाटर। क्या रखा हुआ था? सी वाटर। सी वाटर को लेके आए, इवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एवोपरेट कराया, जब क्या कराया? एवोपरेट, या सॉल्ट लेक में से। हाँ या ना? सॉल्ट लेक का सॉल्ट वाटर, यस और नो? तो सी वाटर है, सॉल्ट वाटर है, जो भी है, एवोपरेट होएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास? क्रूड NaCl। क्या बच जाएगा? क्रूड NaCl मेरे पास बच गया। अब ये जो क्रूड NaCl है, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज है। फिजिकल इंप्योरिटी ज्यादा है, केमिकल इंप्योरिटी को तो बाद में हटाएंगे, पहले फिजिकल इंप्योरिटी को तो हटा लें। अरे हाँ है ना? तो ये क्रूड NaCl मेरे पास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? क्रूड NaCl रखा हुआ था। इसमें बहुत सारी मिट्टी, कुछ भी, मतलब बहुत सारी फिजिकल इंप्योरिटीज थी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग हो जाएगी। हाँ या ना? तो इसका कर दिया फिल्ट्रेट। क्या कर दिया? फिल्ट्रेट कर दूं। फिल्ट्रेट जैसे ही मैंने किया, मुझे मिल गया NaCl। क्या मिल गया? ये जो NaCl मिला है, इसमें केमिकल इंप्योरिटीज अभी भी बाकी है। अब इसमें केमिकल इंप्योरिटीज अभी भी बाकी है। केमिकल इंप्योरिटीज कौन कौन सी रहती है? इंप्योरिटीज में से सबसे पहले आता है MgCl2, फिर आता है CaCl2, फिर आता है Na2SO4। क्या आता है? Na2SO4। और एक आपके जो मॉड्यूल में भी नहीं लिखी हुई है, यह है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। Na2SO4 और CaSO4 भी इसमें इंप्योरिटीज। 2 सल्फेट्स आते हैं और 2 क्लोराइड्स आते हैं। हाँ या ना? बेसिकली ये दोनों होती है इसकी इंप्योरिटीज। क्या होती है? और ये मतलब टोटल मिला के 4 इंप्योरिटीज होती है इसमें, MgCl2, CaCl2, Na2SO4 और CaSO4। यस और नो? बच्चों फिजिकल इंप्योरिटीज तो अपन ने यहां से फिल्ट्रेट करके निकाल दी। ये जो प्रोसेस हुआ, इसमें केवल कौन सी इंप्योरिटीज निकली? फिजिकल इंप्योरिटीज। फिजिकल इंप्योरिटीज निकली है, यस और नो? पर कौन सी इंप्योरिटीज बाकी है? केमिकल वाली बाकी है। और मेन मुद्दा यही आता है कि केमिकल इंप्योरिटीज निकालनी मुझे। हाँ या ना? कॉमन आयन इफेक्ट नाम सुना है सभी ने? पढ़ा है सभी ने? हाँ या ना? तो बेसिकली मेरे पास था HCl। क्या था? HCl को किस में कन्वर्ट कर दूं? H+ और Cl-। हाँ या ना? मेरे पास था NaCl। क्या था? Na+ और Cl-। हाँ या ना? कॉमन आयन इफेक्ट में अगर एक किसी भी आयन की, बेसिकली क्या बोल सकता हूं मैं, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड भागने लग जाएगी। अरे हाँ या ना? पढ़ा था फिजिकल में भाई, नई चीज नहीं बता रहा हूं। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा होगा ना? तो नेक्स्ट आता है कॉमन आयन इफेक्ट। यहां से मैंने पास की HCl गैस। क्या पास की? इस पूरे NaCl के सॉल्यूशन से मैंने HCl गैस हाई टेम्परेचर पे पास ऑन कर दी। वहां पर क्लोरीन की प्रेजेंस ज्यादा हो गई बच्चों। किसकी प्रेजेंस? क्लोराइड आयन की। हाँ है ना? क्लोराइड आयन रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। बैकवर्ड ले जाएगा तो पीछे जब लेके जाएगा, उसको केवल एक ही चीज दिखेगी, सोडियम। अरे हाँ है ना? तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? तो यहां पर मेरे पास रखा हुआ था NaCl। क्या रखा हुआ था? कॉमन आयन इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ या ना? कैसे हुआ कॉमन आयन इफेक्ट? HCl गैस पास ऑन करी। हाँ या ना? यस और नो? जैसे ही HCl गैस पास ऑन करी, मुझे मिल जाएगा प्योर NaCl। क्या मिल गया? प्योर NaCl बच्चों। यानी कि ये वाला जो NaCl था, जिसमें क्या थी? केवल केमिकल इंप्योरिटीज थी। फिजिकल इंप्योरिटीज तो निकाल दी थी फिल्टर करके। किसके? हाँ या ना? सबसे पहले लिया सी वाटर। क्या लिया? सी वाटर को किया एवेपोरेट, मिल गया क्रूड NaCl। क्रूड NaCl को किया फिल्ट्रेट, मिल गया NaCl। पर इसमें केमिकल वाली दिक्कत थी। क्या थी? केमिकल इंप्योरिटीज की। हाँ या ना? केमिकल इंप्योरिटीज की दिक्कत थी तो HCl गैस पास ऑन कर दी। क्या पास ऑन कर दी? वहां पे क्लोराइड आयन बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। क्या बढ़ चुके हैं? तो ये तो सब सॉल्यूशन में रह जाएंगे अंदर ही। हाँ या ना? मुझे क्या मिलेगा? प्योर NaCl। क्या मिलेगा? क्योंकि जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही थी, यहां पर मैंने देखा कि क्लोरीन की आयन की प्रेजेंस ज्यादा हो गई। हाँ या ना? क्लोरीन आयन की प्रेजेंस ज्यादा होने के कारण क्लोरीन उसको बैकवर्ड लेके जाएगा, और पीछे उसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके साथ बॉन्ड बनाने की? सोडियम के साथ।
तो सोडियम अपने क्लस्टर्स लेके क्रिस्टल्स लेके अलग हो जाएगा, हाँ या ना? बाकी सब सॉल्यूशन में वेस्टेज, हाँ या ना? मुझे मिल गया प्योर NaCl। क्या मिल गया? प्योर NaCl। 100% प्योर नहीं है ये भी। क्या नहीं है? क्योंकि इसके साथ क्लोराइड आयन जाके कुछ मैक्सिमम ने तो सोडियम क्लोराइड बना लिया, हाँ या ना? पर कुछ ने क्या बना लिया वहां पर भी? MgCl2 और CaCl2, यानी कि 99.98% या 8% तक तो ये क्या रहेगा? प्योर, हाँ या ना? पर इसमें 0.02% की इंप्योरिटी भी रहती है। किसकी? MgCl2 और CaCl2 की। किसकी बच्चों? MgCl2 और CaCl2 कि सर फिर जो नमक अपन खाते हैं क्या उसमें इंप्योरिटी रहती है? यस, बिल्कुल उसमें इंप्योरिटी रहती है। किसकी? मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की। जब अपने देखा गया कि हाँ ये जो दो इंप्योरिटीज आ रही है अपनी बॉडी के लिए क्या थी? फायदेमंद थी। क्या थी? जिस कंटेंट में अपन को मिल रही है उसमें फायदेमंद थी। क्लियर है, हाँ या ना? 0.2% ये फायदेमंद थी, इसलिए अपन ने इसको फर्दर नहीं हटाया। यस और नो? क्लियर है? तो जो प्योर फॉर्म में NaCl मिलता है, यहां पर जो NaCl मुझे मिल रहा है इसमें सर्टेन अमाउंट में कौन सी इंप्योरिटी है? यही कारण था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MgCl2 और CaCl2 की इंप्योरिटी के कारण व्हाट ये जो होता है प्योर NaCl होता है, टेबल सॉल्ट होता है, नमक होता है, देश का नमक, टाटा सॉल्ट, सबके घर में रखा हुआ है। वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों। क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? इस पानी एब्जॉर्प्शन की जो टेंडेंसी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। क्या बोला जाता है बच्चों? अपन सभी मेस में खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, बारिश का मौसम होता है, अरे हाँ या ना? तो जब बारिश का मौसम होता है ना बच्चों, है कि नहीं, तो नमक वो स्प्रिंकल रहता है, उसको करते हो निकलता ही नहीं कई बार। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। आज जाना, एक कटोरी पानी लेना बच्चों, नहीं एक कटोरी पानी नहीं, एक कटोरी नमक लेना, उसमें कुछ बूंदे पानी के, ये नहीं मग्गा भर के पाएंगे, ऐसा नहीं किया एब्जॉर्ब तो बह गया, है कि नहीं? दो चार बूंदे पानी की डालना, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MgCl2 और अगर कोई पूछ ले, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बोल रहा हूं बार बार, अगर कोई पूछ ले प्योरेस्ट फॉर्म में NaCl रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, जीरो इंप्योरिटी है, केवल और केवल NaCl है, हाँ या ना? क्या वो हाइग्रोस्कोपिक होगा? वो हाइग्रोस्कोपिक, बट जो अपने पास टेबल सॉल्ट रहता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक बाय नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हाँ या ना? ये पूरा प्रोसेस भेजे में घुसा। सबसे पहले लिया सी वाटर, इवोपरेट कर दिया क्रूड NaCl, क्रूड NaCl में गंदगी थी, हटा दी फिल्टर करके, मिल गया NaCl। केमिकल इंप्योरिटीज थी, कॉमन आयन इफेक्ट स्टार्ट कराया और मिल गया प्योर NaCl विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी ऑफ, यस और नो? छापे बच्चों, जल्दी छापे। हाँ फॉन्ट साइज अभी बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा। अब अभी ये अभी तो दिख गया होगा।
ऑफ शुड आई ज्वाइन क्लास, आई एम फ्रॉम A4 बैच। हाँ कर लीजिए ज्वाइन। ज्वाइन करने में क्या है। छाप लिया। जल्दी छापो बच्चों। लिख लिया। यार गजब ही ढीले हो रखे हो तुम तो सारे के सारे, मतलब इतना क्या ही है। ये पूरी छुट्टी में पेन नहीं उठाया होगा ये वाला, है ना। कॉपी भी नहीं खोली होगी। देख लो क्या बोल रहा है, आधी से ज्यादा रफ कॉपी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उसको फायदा तो होगा उस चीज का, है कि है। चलिए लिख लिया बच्चों। NaCl बच्चों क्या काम में आता है। सबसे पहले तो, बट एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मीट पिकल एंड फिश। पिकल अचार बनाते हैं, दूसरा मीट फिश को प्रिजर्व करने के लिए, ज्यादा टाइम तक चल सके इसलिए उसको प्रिजर्व करने के काम में आता है, हाँ या ना। क्लियर है। दूसरा, मटका कुल्फी खाई है सबने, नमक का स्वाद आता है कभी कभी मटका कुल्फी में, हाँ या ना। तो मटका कुल्फी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, अपन तो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए, बर्फ होती है बच्चों, बर्फ जल्दी पिघल जाती है, क्या हो जाता है, ज्यादा टाइम तक चले इसलिए अपन उस पर क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। अब ये बर्फ की लेयर है, हाँ या ना। क्लियर है, ये बर्फ की लेयर है, अपने पास बर्फ रखी हुई है, अपर लेयर है यहाँ पर मैंने क्या स्प्रिंकल कर दिया, सॉल्ट, हाँ या ना। तो जो इक्विलिब्रियम सेट था इसका वो वहीं पर ही स्लो डाउन हो जाएगा, हीट ट्रांसफर जो एटमॉस्फेयर से कर रहा था वो वहीं पर ही स्लो डाउन हो जाएगा, अरे हाँ या ना। वो वहीं पर ही स्लो, ये नहीं बोल सकता कि बंद ही हो जाएगा, हीट ट्रांसफर तो होगा, पर बीच में एक लेयर आने के कारण, बीच में एक आयनिक लेयर आने के कारण बर्फ जो 2 घंटे में पिघल रही थी वो अब कितनी देर में पिघलेगी, 4 घंटे 5 घंटे तक चल जाएगी, यस और नो। क्लियर है। तो बेसिकली फ्रीजिंग मिक्सचर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को मेंटेन करने के लिए जहां पर अपन को वो आइस को ज्यादा टाइम तक चलाना है वहां पर अपन थोड़ा सा उसमें क्या डाल देते हैं, नमक, सॉल्ट डाल देते हैं बच्चों, यस और नो। क्लियर है। इसलिए मटका कुल्फी में ज्यादा टाइम तक टेम्परेचर मेंटेन रहे और वहां पर बर्फ रहे, आइस रहे, ताकि उस कुल्फी को वो जमा सके, आइसक्रीम को जमा सके, इस वजह से वहां पर क्या डाल दिया जाता है, सॉल्ट डाल दिया जाता है। अरे क्लियर है, यस और नो। बच्चों इधर वापस से ध्यान देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास रखा हुआ था NaCl, क्या रखा हुआ था, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी AgNO3 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा दी, ये क्या बना लेगा, AgCl प्लस NaNO3। यहां से मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट था, क्लोराइड आयन प्रेजेंट
था, यानी कि मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन रखा हुआ, मुझे नहीं पता वो NaCl का सॉल्यूशन है। क्लियर है? मेरे को पता लगाना है क्लोराइड आयन है या नहीं है। मैंने क्या डाल दिया उसमें? AgNO3। क्या डाल दिया? क्या मिल गया मुझे यहां से? AgCl, जो कि क्या देता है? व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है बच्चों। क्या देता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, यानी कि जो AgCl है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। वहां पर मुझे पता लग जाएगा कि यहां पर मेरे पास किसकी प्रेजेंस थी? क्लोराइड आयन की। किसकी प्रेजेंस थी? यस और नो? लिखें, रिएक्शन विद AgNO3, रिएक्शन विद AgNO3, on reaction with AgNO3, on reaction with AgNO3, NaCl forms, NaCl forms AgCl as a white precipitate, AgCl as a white precipitate, due to which we get to know about, due to which we get to know about chloride ion, due to which we get to know about chloride ion. Reaction लिख लेना बच्चों। रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। निकम्मे निठल्ले लोग। लिख लिया बच्चों? अब लिखें हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इसी में नेक्स्ट स्टार मार्क पॉइंट में लिखें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ NaCl, purest form of NaCl, hygroscopic nature डाली हेडिंग। purest form of NaCl is not hygroscopic by nature, is not hygroscopic by nature। ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट में लिखें इसके बाद वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी, वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी। क्या बोला जाता है इसको? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। क्लियर है? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ NaCl इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक बाय नेचर, बट table salt, but table salt with certain amount of impurity like, with certain amount of impurity like MgCl2 and CaCl2, MgCl2 and CaCl2 is hygroscopic by nature, is hygroscopic by nature। क्या होगा बच्चों? हाइग्रोस्कोपिक बाय नेचर होगा, वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होगी। यही रीजन है कि वो जो स्प्रिंकल अपन लाते हैं, मैस में रखा रहता है, कई बार पानी वानी चल जाता है उसमें थोड़ा वो
निकलता नहीं है वहां से सॉल्ट, हाँ है ना? अरे क्लियर है? यस और नो? यूजेस लिखे इसके। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल, मीट एंड फिश। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन pickle, meat and fish. Second लिखे, in freezing mixture to maintain freezing point. In freezing mixture to maintain freezing point. भेजे में घुसा, ये था NaCl बच्चों। क्या था? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से रिवाइज करो, यहीं से याद करके जाना है बच्चों अपन को। क्लियर है? फिर 2-3 बार, एक बार में कभी भी, एक बार लिखोगे कभी भी नहीं होएगा, याद ही नहीं होएगा। पढ़ोगे तो वैसे ही याद नहीं होना। क्लियर है? कम से कम 3 से 4 बार हर रिएक्शन को लिख के देखना पड़ेगा, तब जाके याद होगी। एक दिन NaCl NaOH एक साथ कर लेना, बाकी कॉम्प्लेक्स अलग अलग एक एक करके याद करना बच्चों। कम से कम 3 या 4 बार लिखोगे, उसके बाद याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे काफी टाइम तक। क्लियर है? अरे हाँ है ना? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो NaCl है, जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, वो मिलेगा अपन को इलेक्ट्रोलिसिस से। किससे मिलेगा बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस से मिलेगा, हाँ है ना? अदरवाइज नहीं मिल सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। हेडिंग डालने बच्चों, पेन कॉपी रख दें उसके बाद। लिख ली हेडिंग? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिख लेना कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, CAUSTIC, कॉस्टिक सोडा। सोडा तो आप लोगों को पता ही है अच्छे से, हाँ, इसको बाद में देखेंगे। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, NaOH बनाने का तरीका बहुत ही इजी और सिंपल। इलेक्ट्रोलिसिस नाम की चीज सुनी है? अरे हाँ या ना? तो इसको बनाया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। किसके थ्रू बनाया जाता है? 2 टाइप से अपन इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे आपके मॉड्यूल में, एक ही टाइप दे रखा है, इसलिए उसको ना देखे, नोट से पढ़ लेना, ठीक है? हाँ या ना? तो सबसे पहले आता है डायफ्राम और नेल्सन सेल। क्या आता है? डायफ्राम एंड नेल्सन सेल। नेल्सन नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल एक ही नाम है ये, ठीक है? डायफ्राम और नेल्सन 2 साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये सेल बनाया गया। इलेक्ट्रोलिसिस सेल बनाते कैथोड एनोड होते हैं, हाँ या ना? सबसे पहले मैंने लिया NaCl। क्या लिया? एनर्जी दूंगा, क्या होगा? ब्रेकआउट हो जाएगा। ये किस में ब्रेकआउट हो गया? Na++ Cl-। अरे हाँ या ना? ये H2O रखा हुआ था,
हाँ या ना? किसमें ब्रेकआउट हो गया? H+ और हाई एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए बैटरी से कनेक्टेड कर दिया जाता है यार, इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ या ना? एक कैथोड है, एक एनोड है। यस और नो? एट कैथोड, कैथोड, कैथोड इसका बनाया गया स्टील का। किसका बनाया गया? स्टील, वो भी परफोरेटेड। क्या बनाया गया? परफोरेटेड। हाँ या ना? परफोरेटेड स्टील का कैथोड बनाया गया। स्टील का ही क्यों बनाया गया अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद, बट किसका बनाया गया? परफोरेटेड स्टील का कैथोड बनाया गया। कैथोड पे रिएक्शन होना चालू हुई बच्चों, H++2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2। हाँ या ना? एट एनोड, इसका एनोड बनाया गया किसका? कार्बन का। किसका? कार्बन का। सोडियम का एनोड बनाया है क्या? एट एनोड, कार्बन का एनोड। हाँ या ना? यहां पर हुआ, यहां से तो आया H+, क्या आया? यहां से आएगा Cl-, Cl- आया, किसमें कन्वर्ट हो गया? Cl2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट में बचे क्या? Na+ और क्या बन जाएगा? NaOH। यस और नो? अरे हाँ या ना? Na++ OH- मिलके क्या बना लेंगे? NaOH प्लस क्या रिलीज हो जाएगा? H2+ Cl2। हाँ या ना? तो एनोड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई? H+ किस में कन्वर्ट हो गया? एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई? Cl- किस में कन्वर्ट हो गया? यस और नो? अरे हाँ या ना? क्लियर है? यहां पर स्टील का जो ये कैथोड है, स्टील का इसलिए यूज में लिया गया क्योंकि यहां पर जो अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़ी सी ज्यादा है। क्या है? यानी कि चार्ज क्या है? ज्यादा। पावर क्या है? तभी तो वाटर को ब्रेक कर पाया इजीली। हाँ या ना? नहीं तो वाटर इजीली ब्रेक नहीं होता। हाँ या ना? सेल्फ आयनाइज होता है पर उसके लिए भी चार्ज की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ या ना? तो इसलिए किसमें कन्वर्ट हुआ? H+ और OH- भेजे में घुसा। ये था पहला सेल। कौन सा? डायफ्राम और नेल्सन। क्या मिल गया मुझे बच्चों? कोई महंगा टेक्निक है क्या ये? नहीं। क्या क्या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं अपन? NaCl इजीली अवेलेबल है, वाटर इजीली अवेलेबल है। हाँ या ना? बस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाँ या ना? और एक सेल बनाना पड़ रहा है जिसमें कैथोड है और एनोड है। हाँ या ना? सीधे क्या मिल जाएगा? NaOH। ये सबसे पहला प्रोसेस था जब अपन ने NaOH गेन किया था। यस और नो? छाप लीजिए। परफोरेटेड क्यों किया गया? परफोरेटेड यानी कि पोर्स कर दिए उसमें। हाँ या ना? ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म फास्ट हो सके। नहीं, अलग अलग जगह रिएक्शन हो रही है, HCl कैसे निकलेगा? हाँ, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? कैथोड H+ को, और एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा? हम्म, नहीं नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। रिएक्ट तो क्या मतलब, रिएक्ट नहीं करते हैं। स्टील इसलिए क्योंकि यहां पर चार्ज की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। एक बार फिर से बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। एक बार लिख लीजिए आप लोग, फिर बता दें। लिख लिया बच्चों? प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड में तो। क्रिस्टलाइन, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, डेलिक्वेसेंट बाय नेचर। अभी वो सब चीजें तो बता दूंगा बाद में, पहले फॉर्मेशन तो पढ़ लें। इलेक्ट्रॉन्स ही तो कैथोड और एनोड से आए हैं। अरे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने कभी भी? सेल 10th में पढ़ा होगा ना, 9 10th में।
ये पढ़ा हुआ ना ऐसा कुछ, यहां पर मैंने रख दिया Na+Cl- H+ और OH-, H+ भागा यहाँ पर H2 में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में, Cl- भागा Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अरे हाँ है ना, यहां से क्या बचा, अब Na बचा और OH- बचा, यस और नो, ये दोनों अट्रैक्ट होके क्या बना लेंगे, NaOH, यस और नो। दोबारा से देख लीजिए बच्चों, मेरे पास था डायफ्राम सेल, क्या था, जिसमें एक कैथोड था और दूसरा एनोड था। चार्ज देना चालू करा, चार्ज देते ये सीधे, ये तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और Cl- में, ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, H+ और OH- में, H+ और OH। कंटिन्यूस चार्ज दे रहा हूं, इसलिए जो कैथोड था वो किसका ले लिया, स्टील का, किसका ले लिया, इसलिए स्टील का लिया जाता है क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज देना है, हाँ या ना, क्लियर है। स्टील परफोरेटेड था तो H+ जल्दी से जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2, Cl- जल्दी से जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो H2 और Cl2 तो मिल गए मेरे को, हाँ या ना। अब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या क्या रह गए, Na+ और OH-, यस और नो, वो क्या बना लेंगे, NaOH, हाँ या ना, क्या बना लेंगे, NaOH, यस और नो, क्लियर है। तो इस तरह से मुझे मिला NaOH, क्या मिला, समझ में आया सभी को, आगे बढ़े, चलिए। ये पहला सेल था, क्या था, पहला सेल। हाँ, सेल में जनरली एनोड और कैथोड दोनों ही कार्बन के अपन इसलिए लेते हैं, कार्बन के, स्टील के या किसी भी मेटल के, बेसिकली एक तो रिएक्शन इजीली हो जाए परफॉर्म, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर इजीली हो जाए, इसलिए कार्बन का लिया जाता है जनरली, ग्रेफाइट का, किसका लिया जाता है, ग्रेफाइट का। ये चीज आप सेल में पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में आएगा, सेल पढ़ाए जाएंगे उसमें आपको। अब आता है नेक्स्ट कास्टनर केल्नर सेल, क्या आता है, कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर प्रोसेस या सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों। यहां पर भी मेरे पास क्या क्या था, अब ध्यान से समझ लेना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहां पर भी मेरे पास रखा हुआ था NaCl, क्या रखा हुआ था, NaCl रखा हुआ था बच्चों, ये किस में कन्वर्ट होएगा, Na+Cl में। अरे ये तो पानी में डालते हैं Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर मेरे पास पानी भी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, H2O, हाँ या ना। मेरे पास वाटर रखा हुआ है, मैंने उसमें डाल दिया NaCl, क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, हाँ या ना। तो वहां पर जैसे ही NaCl इस वाटर में डाला, ये सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ और Cl- में, Na+ और Cl-, हाँ या ना। अब आते हैं एट कैथोड, क्या किस पे आऊं, ऑनलाइन वालों ध्यान से सुन लेना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। कैथोड, कैथोड यहां पर जो मैंने बनाया था, वो बनाया था मैंने Hg का, किसका, मरकरी, मरकरी का, हाँ या ना। और एट कैथोड के बाद एट एनोड, एनोड पे भी रिएक्शन होगी बच्चों। ये मैंने बनाया था वापस से कार्बन का, किसका, जो जनरली बनता है किसका, ग्रेफाइट का, हाँ या ना। तो अब मैं रिएक्शन करना स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने बहुत सर्टेन, बहुत छोटा सा एक चार्ज ट्रांसफर किया, क्या किया, H2O तो ब्रेक नहीं हुआ H+ और OH- में, पर NaCl H2O में डालते ब्रेक हो गया था। जैसे ही थोड़ा सा चार्ज दिया, जैसे ही थोड़ा सा चार्ज दिया, ये सोडियम किधर भागेगा, कैथोड की तरफ, हाँ या ना। तो ये Na+ से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaHg में, किसमें, NaHg क्या होता है बच्चों, अमलगम, क्या होता है, याद है सभी को, मिक्स मेटल बनाए थे। मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में दो ही आयन है, कितने आयन है, दो ही आयन दिख रहे हैं, Na+ और Cl-, यस और नो, क्योंकि चार्ज मैंने दिया ही नहीं अभी। जैसे ही थोड़ा सा चार्ज दिया, ये Na+ किसकी तरफ भागा, कैथोड की तरफ, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, क्या बना लिया, NaHg, यहां बचा हुआ Cl-, Cl- गया एनोड पे, किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में, किस में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब जैसे ही ये प्रोसेस एक बार चालू हुआ, मैंने चार्ज वापस से देना स्टार्ट कर दिया, चार्ज मैंने वापस से देना स्टार्ट कर दिया, हाँ या ना। तो यहां पर मेरे पास था NaHg, क्या था, NaHg, यस और नो। यहां पर मेरे पास NaHg था, अब एनोड पे रिएक्शन हो रही है, टोटल मिला के NaHg रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, NaHg प्लस H2O रखा हुआ है, अरे हाँ या ना। ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा बच्चों NaOH प्लस H2 रिलीज हो जाएगा, प्लस Hg वापस से वहीं के वहीं, हाँ या ना।
इलेक्ट्रोलाइट में नीचे नीचे मुझे मोल्टन मेटल की फॉर्म में क्या मिल जाएगा, Hg, हाँ या ना, इसको हटा सकता हूं अलग और NaOH अलग हो जाएगा, यस और नो। यहां से मुझे मिल गया H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यस और नो। बच्चों छोटा सा डिफरेंस क्या है, वहां पर ये भी ब्रेक हो रहा था H2O भी, हाँ या ना। यहां पर इनिशियल लेवल पे H2O ब्रेक नहीं होगा, केवल पानी डाला हुआ था, पानी में नमक डाला, नमक डालते ही Na अलग और Cl अलग हो गया, थोड़ा सा चार्ज दिया तो ये सोडियम प्लस किसकी तरफ भागा, किसके, मरकरी के कैथोड की तरफ, हाँ या ना, कैथोड की तरफ भागा, वहां से क्या बना लिया इसने, NaHg, हाँ या ना। धीरे धीरे कैथोड खत्म हो जाएगा, कैथोड क्या हो जाएगा, खत्म, हाँ या ना। एनोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही है, क्लोराइड गैस रिलीज हो रही है वहां से, हाँ या ना, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, यस और नो। अब मैंने सीधे चार्ज ट्रांसफर करना चालू कर दिया, यस और नो, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोलिसिस जैसे चालू किया, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस जैसे चालू किया, ये NaHg वाटर के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो गया, NaOH, हाँ या ना। H माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, H2, और मरकरी वहीं के वहीं मुझे दोबारा से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस था किस किस में, नेल्सन सेल में और कार्सनर कैल्नर सेल में। भेजे में घुसा, हाँ या ना, दोनों आपके कोर्स में है। ये इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती कम, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी ज्यादा, बस इतना सा डिफरेंस है। दोनों से NaOH बनाया जाता है, दोनों से ही NaOH बनाया जाता है, दोनों ही आपके कोर्स में है। ज्यादातर किससे बनाया जाता है, डायफ्राम और नेल्सन सेल से, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर होता है, दोनों से होता है वैसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, पर ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं अपन, डायफ्राम और नेल्सन सेल। अरे यस और नो, छाप लीजिए। बस उसके डिफरेंस है। सोडियम आयन कैथोड की तरफ ही तो अट्रैक्ट हुआ है, और वाटर ब्रेक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपन ने इतनी एनर्जी नहीं दी। यस, डायफ्राम सेल में मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। छाप लिया बच्चों, छापिए जल्दी। लिखे बच्चों, लिखे। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, डेलिक्वेसेंट बाय नेचर। और डेलिक्वेसेंट आपको पता है, लिक्विड फॉर्मिंग टेंडेंसी, अरे हाँ या ना। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड फॉर्मिंग टेंडेंसी, इसलिए डेलिक्वेसेंट बाय नेचर सॉलिड एंड डेलिक्वेसेंट बाय नेचर, डेलिक्वेसेंट बाय नेचर, यस और नो। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड अगर NaOH की प्रेजेंस में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अगर NaOH की प्रेजेंस में आएगी, क्या करेंगे, क्या बना लेंगे, कार्बोनेट बना लेंगे, Na2CO3 बना लेंगे। यानी कि अगर यहां पर कितनी भी CO2 प्रेजेंस हो, हाँ या ना, अगर यहां मैं NaOH रख लूं तो ये पूरी की पूरी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, सो इट एब्जॉर्ब्स
CO2, it absorbs CO2 as it forms, it absorbs CO2 as it forms Na2CO3 it absorbs CO2 as it forms Na2CO3 which is highly stable, which is highly stable. नेल्सन वाले में बेसिकली क्या चीज पूछा है? अच्छा, सोडियम आयन क्यों नहीं अट्रैक्ट? क्योंकि वहां पे H प्लस आयन था, ज्यादा क्वांटिटी में था, वहां पे इजीली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, चार्ज ज्यादा था। फर्स्ट लाइन क्या लिखवाई थी? इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड डेलिक्वेसेंट बाय नेचर, लिक्विड फॉर्मिंग टेंडेंसी को डेलिक्वेसेंट नेचर बोला जाता है। इट एब्जॉर्ब्स CO2 एज इट फॉर्म्स Na2CO3 व्हिच इज हाईली स्टेबल। यस और नो? बच्चों कहीं पर भी यहां पर अगर CO2 आ गई और यहाँ पर NaOH रखा हुआ है, दोनों आपस में रिएक्ट करना चालू कर देंगे, हाँ या ना? क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक बेसिक है और एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ या ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसको ही थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करते हैं। NaOH बाय नेचर क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। यस और नो? ये रिएक्ट करता है काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस से, सो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है? सबसे पहले रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। किसके साथ? नॉन मेटल्स में जनरली ज्यादा तो रिएक्ट नहीं करेगा, पर रिएक्ट करेगा दो के साथ। NaOH दो कॉम्प्लेक्सेस के साथ रिएक्ट करता है, एक तो है बोरोन, NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? एक तो बोरोन और दूसरा सिलिकॉन, हाँ या ना? सिलिकॉन और बोरोन के साथ रिएक्ट करता है, यहां पर बनाता है Na3BO3। क्या बनाता है? NaBO3 बनाता है। क्या बनाता है? NaBO3, सोडियम बोरेट, हाँ या ना? मेटाबोरेट क्या होता है? Na2BO3, NaBO3, हाँ या ना? सॉरी, NaBO2 होता है वो। क्या होता है? NaBO2, हाँ या ना? सोडियम मेटाबोरेट। ये बन रहा है अपना सोडियम बोरेट। क्या बन रहा है? सोडियम बोरेट बन रहा है बच्चों। सोडियम बोरेट क्या होता है? सिंपल। मेटाबोरेट कब बना था? बोरेक्स को हीट किया था, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं था, वो तो हीट से बना था, हाँ या ना? अगर मेरे पास सिंपल सोडियम रखा हुआ है और बोरोन रखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या रिएक्ट करेगा दोनों? सोडियम बोरेट। यस और नो? यानी कि NaOH रखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ बोरोन, क्या बना लेगा? सोडियम बोरेट। यस और नो? ऐसे ही सिलिकॉन के साथ रखा हुआ है Na3SiO3, क्या बना लेगा? Na3SiO3। अरे क्लियर है? ये बना लेगा सोडियम सिलिकेट। क्या बना लेगा? सोडियम। तो यहां पर तो बन गया सोडियम बोरेट और यहां बन गया सोडियम सिलिकेट। अरे क्लियर है? Na2SiO3 होता है। हाँ भाई, तो सिलिकॉन की प्रेजेंस में या सिलिकेट की प्रेजेंस में तो किस तरह से रिएक्ट करेगा? NaOH सिलिकेट बना लेगा और बोरोन के साथ हो तो बोरेट बना लेगा। क्लियर है? यस और नो? अब बात करते हैं, ये तो हुए दोनों के दोनों क्या? नॉन मेटल। क्या हुए? नॉन मेटल। अब आता है मेटल्स। क्या आता है? मेटल में ये जनरली रिएक्ट करता है जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक, बेरिलियम, पीबी क्या है? तो कुछ 4-5 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। समझने की कोशिश करना, मैं लिखवा रहा हूं। क्लियर है? ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बच्चों। सेल प्रोसेस याद हुआ? समझने का सेल प्रोसेस ही था, बाकी तो याद ही करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है? किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल्स। किसके साथ? मेटल्स। सबसे पहले आता है, ये मेरे पास रखा हुआ था NaOH। क्या रखा हुआ था? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ बेरिलियम।
Na2BeO2, इसको बोला जाता है सोडियम बेरिलेट। क्या बोला जाता है? लिखना नहीं है किसी को भी, सोडियम बेरिलेट। फिर मेरे पास आया यहीं पर ही जिंक। क्या आया? जिंक। इसने बना लिया Na2ZnO2। क्या बना लिया? जिंकेट। क्या बना लिया? सोडियम जिंकेट जिसको बोला जाता है। हाँ या ना? क्लियर है? फिर मेरे पास यहां आया पीबी। क्या आया? पीबी। इसने बना लिया Na2PbO2। इसको क्या बोलते हैं? प्लम बाइट। आइट आ गया यहां पर, केवल नेमिंग है बच्चों। आइट और एट किस में आता है? नेगेटिव के साथ। किसके साथ आता है? नेगेटिव के साथ। ये सारे के सारे, ये पॉजिटिव था पूरा का पूरा, तो ये क्या बना अपना? नेगेटिव। ये पॉजिटिव था तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बना? नेगेटिव। ये पॉजिटिव था तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बना? तो ये तो हो जाएगा सोडियम बेरिलेट, ये हो जाएगा सोडियम जिंकेट, ये हो जाएगा सोडियम प्लम्बाइट। हाँ या ना? एक एसएन के साथ भी रिएक्ट करता है, जगह है नहीं, यहां बता दो नीचे। हाँ या ना? एक ये इसी में कंटिन्यू रखना, NaOH। NaOH जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? SN के साथ। किसके साथ? तो बना लेगा Na2SnO2। क्या बना लेगा बच्चों? Na2SnO2। इसको क्या बोलेंगे? स्टेनाइट। क्या बोलेंगे? सोडियम स्टेनाइट। अरे क्लियर है? यस और नो? ये अलग है बच्चों, ऊपर वाला और नीचे वाला अलग है। यस और नो? ये किसके साथ था? वो किसके साथ है? यानी कि मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। तो NaOH की रिएक्टिविटी अच्छी खासी है। हाँ है ना बच्चों? मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करेगा और लिख लें, छापे। बताऊंगा अभी। एल्यूमिनियम के साथ भी बताएंगे बच्चों, जगह तो बच्चे बोर्ड पे है। सोडियम, ये सोडियम बोरेट का फॉर्मूला Na3BO3 होता है बच्चों। Na+3 में BO3-, ठीक है। हाँ, Na3BO3 होता है सोडियम बोरेट। मेटाबोरेट थोड़ी है ये, सोडियम बोरेट। वो चेंज कर लेना सोडियम बोरेट का फॉर्मूला, Na3 लगा लेना बच्चों वहां पर। मेटाबोरेट में आ रहा था सोडियम तो केवल। लिख लिया बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग समझ में आई? डायफ्राम सेल, दूसरा कास्टनर कैलनर, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, Na3BO3।
लिखा हुआ है ना, लिख तो दिया, गलत मत लिख लेना बस। Na2BeO2 है वो, सोडियम बेरिलेट। दिख नहीं रहा क्या? अरे क्लियर दिख रहा है? रब कर दो बच्चों। हटा दो ये भी। चलिए, कहां कहां पर यूज में आएगा बच्चों NaOH? सोप इंडस्ट्री सबसे पहले तो, कॉस्टिक, हाँ है ना? बोलते हैं ना कहीं सोप से अपने हाथ खराब हो जाते हैं, क्यों? कॉस्टिक सोडा ज्यादा होता है उसमें, यस और नो? हाँ, वो एक सस्ता साबुन ले आते हैं अपन को ऐसा, बिल्कुल कभी कभी, है कि नहीं? चलिए, अब एक और चीज रह रही है, बस इधर ध्यान दें। नेक्स्ट रह रहा है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन। किसके साथ? रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। बच्चों एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन होगी, मेरे पास रखा हुआ था NaOH, क्या रखा हुआ था? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। किसकी प्रेजेंस में? क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, नहीं मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2, Na2Al O2। अरे हाँ या ना? क्या बना लेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अरे क्लियर है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा, केवल एक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन है। भेजे में घुसा? अरे हाँ या ना? मेटा कब कब लगाना है? बेसिकली मेटा 8 और 8 ये कब कब लगाना है, ये आप पढ़ेंगे लीगेंड्स में। किसमें पढ़ेंगे? लीगेंड्स। और लीगेंड्स आप पढ़ेंगे कहां पर? 12th में, हाँ या ना? 8 सफिक्स कब लगता है? जब नेगेटिव लीगेंड आता है। अब यहाँ पे अपन को पता ही नहीं लीगेंड कौन सा है कि नहीं? ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, हाँ या ना? ये O2 यहाँ पर लीगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? जो लोन पेयर दे रहा है, हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो वो अभी समझ में नहीं आएगा बच्चों, वो चीज समझ में आएगी 12th में। किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अरे हाँ या ना? तो 8 सफिक्स लगता है जनरली, 8 सफिक्स लगता है नेगेटिव के साथ। किसके साथ? नेगेटिव के साथ। और ईएम, क्या? ईएम, जैसे नाइट्रोजोनियम, कोई किसी का सफिक्स लगा हुआ है ईएम, वो लगता है पॉजिटिव में। किसमें लगता है? तो 8 सफिक्स तो लगता है नेगेटिव लिगेंड के साथ, और ईएम सफिक्स लगता है पॉजिटिव के साथ। क्लियर है? तो ये चीज आपको धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद ही पता लगेगी। क्लियर है? अभी केवल थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, हाँ या ना? भेजे में घुसा? तो ये लिख लीजिए। इसके बाद लिखे यूजेस, यूजेस ऑफ NaOH। यूजेस ऑफ NaOH, यूजेस में लिखे बच्चों, लिख रहे होगे ये? और ऐसा ध्यान रख ले चल, अगर देखो याद रखना है फिर भी, कि मेटा हमेशा वहां लगता है जहां पर ये मेटल का नंबर कितना हो? सिंगल हो। हाँ, जैसे NaBO2 अपन ने बनाया था बोरेक्स को हीट करने के बाद, वो सिंपल था, एक मेटल था और एक पूरा का पूरा Na कॉम्प्लेक्स अलग था, BO2-1, हाँ या ना? तो वहां पर अपन ने क्या लिख दिया था इसको? मेटा, मेटा बोरेट लिखा था। ऐसे यहां पर भी मेटा एल्यूमिनेट, हाँ मेटा। अरे क्लियर है? सेंट्रल एटम एक हो, जैसे कि यहां पर सोडियम एक है मेटल। क्लियर है? यूजेस ऑफ NaOH में लिखें।
इट इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, रेयन इंडस्ट्री। अरे रेयन पता है ना, सोप, रेयन एंड डाई इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? डाई इंडस्ट्री। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह जो लिखा भी नहीं है, गधों ने मेन चीज तो लिखी ही नहीं जहां यूज में आता है कि नहीं? इसलिए इससे ही पढ़ लेना बच्चों, जो नोट्स लिखवा रहा हूं उससे पढ़ना, वहां से मत पढ़ना। ये डायफ्राम सेल भी नहीं दे रखा आपके मॉड्यूल में, क्लियर है? अरे हाँ है ना, भूले नहीं हो, दिए ही नहीं उन्होंने। हाँ, सोप, रेयन और डाई इंडस्ट्री। दूसरा यूज लिखे हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, बच्चों न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कैसे? एसिड बेस रिएक्शन, हाँ है ना। इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एसिड बेस रिएक्शन लिख लेना ब्रैकेट में। स्ट्रॉन्ग बेस है ना ये। अच्छा, एसिडिक इंप्योरिटी आती है ना जहां पर भी, वहां पे बेस डाल दिया जाता है। हाई बात। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। क्लियर है? हाँ या ना? फटाफट पढ़िए जब तक रब कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखे, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये मॉड्यूल में रिकॉर्ड हो रहा है क्या तुम्हारा? रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें? बंद करो, ले जाऊंगा मॉड्यूल, देगा क्या? ले जाता हूं ना, रखिएगा अंदर। बंद कर। हेडिंग डाल ली? हाँ, ड्रग्स में भी यूज होता है, ये अलग से पूछा है इसने। NaOH ड्रग्स, वो ड्रग वो नहीं है, फार्मास्यूटिकल यूज है उसका, दवाइयों में। ड्रग्स में भी यूज होता है सर, कौन सा ड्रग? नशेड़ी। अब इधर ध्यान दो बच्चों। अरे लिख लिया हेडिंग? पेन कॉपी त्याग दे बच्चों भी 5 मिनट के लिए, क्यों? तो त्यागी हुई है सर, है कि नहीं? अपना ध्यान बोर्ड की तरफ आकर्षित करें। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स हैं NaHCO3 एंड NN2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? सबसे पहले अपन किस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, फिर सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, जिसको याद नहीं हो अभी याद आ जाएगा। पर फिलहाल अपने पास टास्क है बाइकार्बोनेट बनाने का। क्या बनाने का? मेरे पास रखा हुआ था CaCO3। क्या रखा हुआ था? सबसे पहले तो इसके प्रोसेस का नाम लिख देता हूं, इसको बोला जाता है सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोला जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्वे
प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्लियर है? तो सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब ध्यान इधर दे, बिल्कुल कोई किसी से बात करता हुआ नहीं दिखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे पास रखा हुआ था CaCO3, क्या रखा हुआ था? इसको दे दिया हीट, क्या दे दिया? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaO प्लस CO2 में। यस और नो? क्या क्या मिल रहा है यहां से? क्विक लाइन प्रोसेस था, अरे हाँ या ना? CO2 की मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल प्रोसेस था। दो इंडस्ट्रियल प्रोसेस पढ़े थे, एक तो CaCO3 को हीटिंग इफेक्ट दे दो, दूसरा फर्मेंटेशन, अरे हाँ या ना? तो ये मेरे को यहां से मिल गया CO2, हाँ या ना? मेरे पास रखा हुआ था NH3 H2O और CO2, यहां से मिल गया, हाँ या ना? क्या बना लेगा? NH4HCO3। ये मेरे को मिल गया NH4HCO3, इसको बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है? मेरे को चाहिए तो क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। मिल क्या? काम का है क्या मेरे? नहीं। अरे जब चाहिए ही कुछ और तो कुछ भी मिल जाए फिर, हाँ या ना? तो मुझे यहां से अमोनिया हटाना है और सोडियम लगाना है, यस और नो? NH4HCO3 की रिएक्शन करा दी मैंने NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ बच्चों? सोडियम क्लोराइड के साथ। मेरे को मिल गया NH4Cl प्लस NaHCO3। यहां से मुझे मिल गया मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिल गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ या ना? अब जैसे ही मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने लिया NaHCO3, हाँ या ना? इसको कर दिया हीट, क्या मिल जाएगा? Na2CO3। क्या मिल गया मुझे यहां से? सोडियम कार्बोनेट, हाँ या ना? इजी प्रोसेस है, दिक्कत यहां नहीं है। अब दिक्कत आती है कि सर आपने तो कहा था जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उसमें वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, हाँ या ना? इसमें एक तो यहां पर CaO बच गया, एक यहां पर NH4Cl बच गया, दो वेस्टेज दिख रहे हैं, हाँ या ना? तो दो बाई प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो यहां से उठाया मैंने पहली रिएक्शन से CaO, क्या उठाया? दूसरी रिएक्शन से उठाया, मतलब यहां पर आके उठाया मैंने NH4Cl, दोनों को रिएक्ट करा दिया। क्या करा दिया? दोनों को जब रिएक्ट कराया तो यहां बन गया CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। NH3 और H2O कहीं यूज होते हुए दिख रहे हैं क्या? तो ये तो वापस यहां पर काम आ जाएंगे, हाँ या ना? बाय प्रोडक्ट क्या बचा केवल? तो केवल बाय प्रोडक्ट एक बचेगा, हाँ या ना? CaCl2, यस और नो? थोड़ा बहुत तो वेस्टेज होगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो बाय प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, यस और नो? सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस जो बोला जाता है, ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करता है किसकी? वॉशिंग सोडा की और बेकिंग सोडा की, हाँ या ना? वॉशिंग सोडा नाम से पता लग रहा है, वॉशिंग सोडा यानी कि डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा यानी कि जो बेकिंग में काम में आता है, हाँ या ना? तो दो टाइप के सोडा है अपने पास, एक तो वॉशिंग और एक बेकिंग। अरे यस और नो? हाँ या ना? ये वॉशिंग सोडा तो किसमें काम में आता है? डिटर्जेंट में। और बेकिंग सोडा बेकरी आइटम्स बनाने में, और भी अभी बहुत सारे यूजेस पढ़ेंगे। पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, इधर समझ में आया? क्या लिया? CaCO3, इससे मुझे मिल गया CO2 का मेन कंटेंट है। CO2 को उठा के यहां डाल दिया, किसके साथ? अमोनिया और वाटर के साथ। क्या मिल गया? अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या मिल गया? चाहिए था क्या? अमोनियम हटा के सोडियम लगा दिया, किसके साथ रिएक्शन करवा दी? क्या बन गया? NaHCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो मिल गया मुझे, यस और नो? सोडियम बाइकार्बोनेट तो मिल गया, अब मुझे चाहिए कार्बोनेट। क्या चाहिए? तो क्या करूं? गर्म कर दूं? हीट कर दूं? क्या बन जाएगा? क्या हर एक बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकता है? कौन कौन से नहीं होते हैं? हर बाइकार्बोनेट, जितने भी बाइकार्बोनेट है, हीटिंग इफेक्ट करने के बाद कार्बोनेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अरे किए जा सकते हैं, लिखवाया हुआ है मैंने गधेड़े, यस और नो? कार्बोनेट नहीं किए जा सकते फर्दर करना। Na के, Rb और CS के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तो सबके कन्वर्ट होते हैं, यस और नो? सभी के बाइकार्बोनेट हीट करने पर क्या दे देते हैं बच्चों? कार्बोनेट दे देते हैं। तो बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट अगर लेना है तो क्या कर दूं?
हीट दे दूं, हाँ या ना? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भेजे में घुसा, छाप लीजिए। जीवन में संघर्ष है, जिसने इस संघर्ष को पार कर लिया, समझो आनंद की अनुभूति हो जाएगी बच्चों, है कि नहीं? टेंथ क्लास में भी यही प्रोसेस था क्या? तो वहां पढ़ लिया होता तो आज याद होता ना, गधों। हाँ, याद है साकिब भाई, कुछ नहीं याद तुम्हें? याद है? अरे छाप लिया? लोगे तुम तो, टाइम लोगे ही सही। हो गया ना, टाइम हो गया ना, तो तुम्हें अभी क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, है कि नहीं? कैसे पढ़ा दे, कल आएगा ये वापस से। चलिए बच्चों, ऑनलाइन वालों लिख लिया? मॉड्यूल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए, एक्सरसाइज 1 2 3। क्लियर है? लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। ऑनलाइन वालों मॉड्यूल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें प्लीज, ऑफलाइन भी। चलिए, नेक्स्ट टर्न पे मॉड्यूल का डिस्कशन भी कर लेंगे, या अगर नेक्स्ट टर्न पे पूरा हो गया तो जितना मॉड्यूल आप लोगों ने किया उतना डिस्कशन, फिर हाइड्रोजन खत्म करके पूरा एक साथ मॉड्यूल का डिस्कशन कर लेंगे। ओके?